कि हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में इस्मत दरी के कसूरवार राम रहीम को जमानत मिल गई है। हरियाणा हुकूमत ने पैरोल दी है, पोशीदा तौर पर जमानत दी गई है। कुछ ही आला अफसरान को थी इसकी जानकारी। पहले राम रहीम को पैरोल देने से हरियाणा हुकूमत ने इनकार किया था। पैरोल देने के तरीके पर अब सवाल उठ रहे हैं। इस्मत रेजी और कत्ल के कसूरवार हैं राम रहीम। 24 अक्टूबर को एक दिन के लिए पैरोल दी गई थी इससे पहले। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, जब बाबा राम रहीम को गिरफ्तार किया गया था, डेरा सच्चा सौदा के आसपास किस तरह की सूरत हाल थी, हमारे नाजरीन को याद होगा, हरियाणा के नाजरीन को, कि किस तरीके से वहां पर पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई थी और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और इनके साथ जुड़े हुए कई अफराद को भी गिरफ्तार किया गया था उस वक्त। और जो समर्थक थे, हिमायती थे, उन के साथ इंतजामिया की टसल भी देखने को मिली थी। और अब हरियाणा हुकूमत ने इन्हें पैरोल दे दी है। पोशीदा तौर पर यह जमानत दी गई है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहले राम रहीम को पैरोल देने से हरियाणा सरकार ने हालांकि इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, और अब पैरोल देने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक कसूरवार जो इस्मत रेजी और कत्ल का कसूरवार है, उसे पैरोल कैसे मिल जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरियाणा से दे रहे हैं। हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के सरबराह बाबा राम रहीम, जो कि 2 साल पहले काफी सुर्खियों में आए थे, इन्हें गिरफ्तार किया गया था, काफी तमाशा देखने को मिला था। इनके हिमायती डेरा सच्चा सौदा के इर्द गिर्द देखे गए थे। सिरसा में इनका अहम डेरा सच्चा सौदा था, जहां पर पुलिस और इंतजामिया के सामने बड़ा चैलेंज का मसला भी दरपेश हुआ था। फिर उसके बाद डेरा सच्चा सौदा के सरबराह बाबा राम रहीम को गिरफ्तार किया गया था और अब हरियाणा हुकूमत ने बाबा राम रहीम को जमानत दे दी है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि पोशीदा जमानत आखिर कैसे दी गई, क्योंकि राम रहीम को पैरोल देने से पहले हरियाणा हुकूमत ने इनकार किया था। कुछ ही आला अफसरान को इसकी जानकारी थी। तो कई सवाल इस हवाले से उठ रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर लेते हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर आ रही है सुपौल से, जहां पर बूथ नंबर 261 पर ईवीएम में खराबी की खबर मौसूल हुई है। वोटिंग के अमल में रखना पड़ रहा है। मुरली मनोहर विद्यालय के ब्रेल में ये बूथ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुपौल से दे रहे हैं। इससे पहले भी कई मकामात पर ईवीएम में खराबी की खबर हम तक मौसूल हुई है, जो हमने नाज़रीन तक पहुंचाई है। इस वक्त सुपौल में ईवीएम के खराब होने की खबर है। 261 बूथ नंबर है जहां पर ईवीएम खराब हुआ है। वोटिंग के अमल में रखना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनें हम वोटरों की देख रहे हैं। ऐसे में जब ईवीएम खराब होता है तो वोटर नाराज भी होते हैं और परेशान भी होते हैं, क्योंकि उनका वक्त ज़ाया हो रहा होता है। वो अपने कामकाज को रोक कर वोट करने के लिए पहुंचते हैं और जब वोटिंग के अमल में रखना पड़ता है तो उनकी दुश्वारियां मजीद बढ़ जाती हैं। तो ये पहला ऐसा वाकया नहीं है। कई मकामात पर कई पोलिंग स्टेशन से ऐसी खबरें मौसूल होती रही हैं। सुपौल से ये खबर है जहाँ के 261 बूथ नंबर पर, यानी 261 बूथ नंबर पर वोटिंग के अमल में रखना अंदाजी की खबर है। ये रखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब होने के चलते लोग लंबी लंबी कतारों में पोलिंग स्टेशंस पर, पोलिंग बूथ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात देते रहेंगे। लेकिन अगर हम बात कर लें बिहार के पूरे इंतखाबात पर, तो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं मुस्लिम अक्सरियती इलाके सीमांचल में इस बार इंतखाब होना है। कई